सबका वेलकम है हमारी इस धमाकेदार वीडियो में, जहां पे हम फेमस मूवीज के कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। और ये मूवीज कैरेक्टर हॉलीवुड की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं। और ये भी जानेंगे कि इन आइकॉनिक कैरेक्टर्स को किन किन एक्टर्स ने प्ले किया है और इन एक्टर्स को इस रोल को प्ले करने के लिए, इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, ये भी आपको बताएंगे। मगर फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका फेवरेट एक्टर और कैरेक्टर कौन सा है। नंबर 1, रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज आयरन मैन। हम सबके प्यारे, हमारे दिलों पे राज करने वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एक्टिंग तो आपको पता ही होगी, जिन्होंने आयरन मैन कैरेक्टर को एक आइकॉनिक कैरेक्टर बना दिया हॉलीवुड में। और फ्रेंड्स, अगर हम टोनी स्टार्क और आयरन मैन का कॉमिक कैरेक्टर देखें तो फ्रेंड्स, कॉमिक्स में टोनी स्टार्क का कैरेक्टर चार्मिंग, फनी और कुछ मूवमेंट पे सीरियस और घमंडी बिलियनियर का होता है। और फ्रेंड्स, रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इस कैरेक्टर को बिल्कुल एक्यूरेट कॉमिक के कैरेक्टर जैसा परफॉर्म किया है। मगर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि मार्वल की पहली चॉइस रॉबर्ट डाउनी जूनियर कभी भी नहीं थे, क्योंकि फ्रेंड्स आयरन मैन मार्वल की पहली मूवी थी और मार्वल इसके लिए एक पॉपुलर एक्टर चाहता था, जिसके लिए मार्वल की सबसे पहली पसंद टॉम क्रूज थे। मगर फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि टॉम क्रूज हर चीज अपनी मर्जी से करते हैं और इन्होंने यही शर्त रखी कि ये इस कैरेक्टर को अपनी मर्जी से प्ले करेंगे। मगर मार्वल कहाँ किसी की चलने देता है, तो मार्वल ने टॉम क्रूज को बड़े प्यारे अंदाज में कहा, निकल पहली फुर्सत में निकल। मगर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी मुश्किल आरडीजे के लिए इनके ड्रग्स वाले केसेस थे। मगर डायरेक्टर टोनी स्टार्क के रोल के लिए सिर्फ आरडीजे को ही सिलेक्ट करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने आरडीजे का ऑडिशन दिया था और इनके हिसाब से ये इस रोल के लिए परफेक्ट थे। और इन्होंने बड़ी मुश्किल से मार्वल को मनाया और फाइनली आरडीजे इस रोल के लिए सिलेक्ट हो गए। और फ्रेंड्स, हम आयरन मैन फैंस को आयरन मैन को वापस से बड़े पर्दे पे देखना एक ड्रीम है और ये ड्रीम शायद जल्दी पूरा होगा। Number 2, Heath Ledger as the Joker. You complete me. You're garbage who kills for money. Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be. To them, you're just a freak. फ्रेंड्स, हेथ लेजर ने द डार्क नाइट मूवी में जोकर का रोल प्ले किया था। और फ्रेंड्स, जोकर एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और फ्रेंड्स, इन्होंने जोकर को परफेक्ट प्ले करने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। और फ्रेंड्स, इस कमरे में ये जोकर के कैरेक्टर के बारे में पढ़ते और इस कैरेक्टर को परफेक्टली प्ले करने की कोशिश करते थे। और फ्रेंड्स, वाकई इन्होंने इस कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा परफेक्ट प्ले किया था। मगर फ्रेंड्स, इस कैरेक्टर को देखने से पहले ये इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। और फ्रेंड्स, इस पर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने कहा है कि हेल्थ इस रोल के लिए इनकी पहली चॉइस नहीं थे, मगर इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से इनको कन्विंस कर लिया था। नंबर 3, डैनियल रैडक्लिफ एज हैरी पॉटर। It seems, despite your exhaustive defensive strategies, you still have a bit of a security problem, Headmaster. I'm afraid it's quite extensive. How dare you stand where he stood? Tell them how it happened that night. Tell them how you looked him in the eye, a man who trusted you and killed him. Tell them. हैरी पॉटर का नाम सुनते ही हमें अपना बचपन याद आ जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे बचपन की एक याद हैरी पॉटर भी है। और कुछ लोग तो हैरी पॉटर सीरीज के इतने बड़े दीवाने कि वो इससे जुड़ी हर मूवी, हर वेब सीरीज 10-10 बार देखते हैं। मगर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इस हैरी पॉटर रोल को प्ले करने के लिए डैनियल रैडक्लिफ को कितनी मेहनत करनी पड़ी थी? इन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में हैरी पॉटर के लिए ऑडिशन दिया था और इस ऑडिशन में ये 5 बार फेल हो गए, मगर फिर भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और बार बार लगातार कंटिन्यूसली ऑडिशन देते रहे। और इन्होंने ये भी कहा था कि जब ये ऑडिशन दे रहे थे तो ये बहुत ही ज्यादा नर्वस थे। मगर फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो चीज आपको मिलकर ही रहती है। और इसी तरह 10 साल ओल्ड डैनियल रैडक्लिफ को हैरी पॉटर का रोल मिल ही गया। और यहाँ भी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, इनको अभी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना था। इनको अपने स्कूल और अपने एक्टिंग करियर दोनों को मैनेज करना था और इसी वजह
से ये अपने स्कूल का वर्क अपने एक्टिंग सेट पर करते थे। और फ्रेंड्स वाकई सिर्फ 10 साल की उम्र में इन्होंने हैरी पॉटर का कैरेक्टर बिल्कुल परफेक्ट किया था। नंबर 4 क्रिस्टोफर एज सुपरमैन। फ्रेंड्स इस एक्टर को तो आप जानते ही होंगे, जिनको लोग रियल सुपरमैन भी बुलाते हैं। और फ्रेंड्स इन्होंने सुपरमैन का रोल इतना परफेक्ट किया था कि वो आज लोग कॉमिक एक्यूरेट सुपरमैन जैसी थी। नंबर 5 हैरिसन फोर्ड एज इंडियाना जोन्स। Dr. Jones, we've heard a great deal about you. Have you? Professor of archaeology, expert on the occult. This is Indiana Jones, famous archaeologist. फ्रेंड्स आपने इंडियाना जोन्स का नया पार्ट तो देखा ही होगा, मगर उसके अंदर इस एक्टर को न्यू जनरेशन ने शायद पहचाना नहीं होगा। मगर फ्रेंड्स ओल्ड जनरेशन इनको 19s के टाइम से जानती है। फ्रेंड्स इन्होंने अपने घोड़े जैसी एंट्री और अपने चाबुक से सबके दिलों पर राज किया था। सॉरी, राज किया था नहीं, बल्कि ये अभी भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। मगर फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि इंडियाना जोन्स रोल के लिए इन्होंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया था और इनको अपने ऑडिशन के टाइम बहुत से एक्टर से कंपटीशन भी करना पड़ता था। और इंडियाना जोन्स की पहली फिल्म के डायरेक्टर को भी ये ज्यादा कुछ अच्छे नहीं लगते थे, मगर फिर इन्होंने अपने ऑडिशन से इनको कन्विंस कर लिया और फाइनली इन्होंने इस रोल को हासिल किया। और फ्रेंड्स आज कोई भी एक्टर इनको इंडियाना जोन्स फ्रेंचाइजी से रिप्लेस नहीं कर सकता। फ्रेंड्स अभी हम वीडियो इधर ही वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इसी तरह एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मगर जाने से पहले फ्रेंड्स सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना और शायद हो सके तो कमेंट भी कर देना।